तो अभी कुछ न कुछ आदेश हो ही नहीं रहा है। देखिए अभी एक और नया आदेश आ गया कि बिहार भर के 836 हाई स्कूल, जो अभी हाई स्कूल तो 10+12 है, 10 to 12 वाला हो गया है, और 8 तक जो है, 9 से 12 तक कहिए, और 8 तक जो है मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। अभी ये 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पीएम श्री विद्यालय योजना, और उसमें है कि अब 6 to 12 तक का स्कूल हो जाएगा। उसमें बिहार के 836 स्कूल का चयन हुआ है। उस योजना के तहत हर स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और उस सबका उसका विकास होगा। एक मॉडल है कि जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे आज वहाँ एक माहौल है जो होती है, उस तरह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेल का मैदान हो, और स्किल का भी की जानकारी हो, कौशल विकास भी हो। तो एक योजना आई, उसमें एक सूची कल देखा मैंने, परसों तरसों वही सूची जारी हो गई। अभी काम में भी जो पैसे आएंगे, केंद्र से पैसा आना है, ये सब काम के लिए डीओ से अलग कर दिया गया। तो सब काम, जो भी निर्माण का कार्य है, जो कुछ है, वो सब सिविल काम, सब वो जो कॉरपोरेशन के अधीन, जो विभाग में कॉरपोरेशन पहले से बना है। हाँ, इसके लिए अब प्रखंड स्तर तक उस कॉरपोरेशन के तहत इंजीनियर की फौज, जेई, असिस्टेंट, ये बनानी होगी, अन्यथा एक एक फिर वही होगा कि स्कूलों की संख्या कम नहीं ना है, और काम होने हैं। खास करके इसको मैंने देखा, शिक्षा मंत्री मीडिया से मुखातिब थे, और एक चीज उन्होंने, एक विशेष शिक्षक को लेकर के जो खास करके समस्या की चर्चा हो रही थी, कई सवाल उन्हें पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम लोग कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी फिर जो फीडबैक मिलेगा तो विशेष शिक्षकों की जो नियमावली है, हम उसमें भी संशोधन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सरकार, संशोधन होगा उसमें, कहा है कि जहां हमको जरूरत पड़ेगा। अभी तो देखिए सारे विशेष शिक्षक, अब तो 2 फेज की परीक्षा हो गई, कोई 2.5 लाख से अधिक विशेष शिक्षक हो गए। अब उनका अभी एक प्राण नंबर अभी जनरेट होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे बिहार में इसको कुछ कोडिंग के जरिए। हाँ, नहीं, वो है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो प्राण यही कहलाता है। अब वो अभी खोलने के लिए पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ ना, एकदम त्राही मची हुई है शिक्षकों में। सबको अभी पढ़ाई कम और अपनी चिंता ज्यादा हो रही है। यही जो दुखद ये है कि एक तरफ अब देखिए, अभी इस सिद्धार्थ ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है उसको अभी उस पर अंकुश के लिए ये नया आदेश, इसको इस रूप में देखते हैं। अब रही कि शैक्षणिक सुधार, तो शिक्षकों को तो अभी इतना तरह का, अभी उसको खुद अपने झमेला में है बेचारा। अभी अब वो सबको विशेष शिक्षक बन गया, उसी स्कूल में आप कहा योगदान कीजिए, तब उसका सबको अभी प्राण की डेट होता कि वेतन, अभी जनवरी का वेतन आज फरवरी, अब देखिए क्या तारीख है, 19 तारीख। सिद्धार्थ का एक आदेश निकला है, वो डीओ लोग है ना, उनकी काली कमाई पर प्रहार है। अभी पूरे विभाग में हर स्कूल में तो केंद्र सरकार से इतने पैसे आए कि सब स्कूल बिल्डिंग बन रहा है। स्कूल में तो निर्माण कार्य की धूम रही है इधर हाल के वर्षों में। अब के पाठक ने सबको जिस ढंग से अधिकार दे दिया था डीओ को कि सारा काम हो रहा है, कोई वो सब काम कराइए, और 50 लाख और 80 लाख बने, लाखे में खेल ही हो रहा था समझिए। और कमीशन का खेल, बेंच डेस्क की खरीद, स्कूल में क्या कितने निर्माण कार्य हो रहे थे, वो सब डीओ के जिम्मे था। और सब जगह कोई काम कीजिए, स्कूल बेंच की खरीदारी हुई तो वेंडर बहाल कर दिया, और उसमें वेंडर सबके थ्रू सप्लाई लिया, क्या उसकी क्वालिटी है नहीं, और सबसे वो कमीशन खोरी होता था। हेडमास्टर सबको बुलाया, सबको रिसीव करा दिया। अभी जो आज का आदेश है, इसके पहले चर्चा हमने की थी, वो ये कि भाई वित्तीय अधिकार उन्हें छीने जा रहे हैं। मतलब अब डीओ जो है वो सिविल कार्य नहीं करावेंगे, बस डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी अब स्कूलों में शैक्षणिक कार्य देखेंगे। कोई वित्तीय कार्य से अब उनको लेना देना नहीं रह जाएगा। ये आज एक बड़ा आदेश है, और डीओ ने जो कहा है कि भाई अभी तक पिछले 3 पन्नों वाला, हाँ, 3 पन्ने का आदेश है। और ये जो पहले भी मैंने चर्चा की थी कि के पाठक जो आदेश दे गए थे, उस आदेश को आज रिवर्स कर दिया गया है। और ये आदेश है कि विभाग में पहले भी एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है, उस कॉर्पोरेशन को सारा सिविल काम, अब स्कूल में जो भी काम होगा उसको कराना है, और डीओ के जिम्मे अभी जो काम चल रहा है उनके माथे, उनकी देख रेख में स्कूलों में वो सब काम 31 मार्च तक यदि आधा अधूरा भी है तो जहां है वहीं छोड़ देना।
आगे अब उसमें कोई चीज सब हिसाब किताब दीजिए और उसको करके फिर अब कॉर्पोरेशन कराएगा। तो आज का आदेश है कि अब सिर्फ डीओ 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से सिर्फ शैक्षणिक कार्य स्कूल में इसी काम को करेंगे। वर्चुअली विभाग में ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार जिसको आप कहेंगे, इसको समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला मानते हैं। और बात भी सही है कि हाल के वर्षों में जो एक अनुभव हुआ ना, जो आम चर्चा थी और सब जगह जो बातें हो रही थी, और फिर वही चर्चा करेंगे कि आईना दिखा दिया। जो बेतिया डीओ के यहाँ रेड हुआ और रेड में जिस ढंग से काली कमाई सामने आई कि 2.5 करोड़ से अधिक नगद, 1 किलो सोना, 25 किलो चांदी और कहाँ और सब कुछ, वही एक ही बानगी थी जो दिखा कि विभाग में क्या हो रहा है वो तो सभी जान रहे थे। लेकिन इस विद्यार्थी ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला को इसी सरकार में, अभी तो आपने ठीक ही कहा कि विभाग में रोज रोज अभी नया नया कई फरमान अभी जारी हुए हैं, बैक टू बैक कई सारे आदेश निकल चुके हैं। लेकिन बड़ी बात ये है के अंदर एक और बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन आज का जो आदेश है, ये 3 पन्ने का आदेश जो आज इस विद्यार्थी ने सभी डीओ को ही दिया और उसको बताया है कि आपको अब क्या करना है। का वो वित्तीय अधिकार माने नो सिविल वर्क थ्रू डीओ, बस सीधे इतने है कि डीओ बस अब सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई का काम स्कूल में शैक्षणिक सुधार के लिए जो आप जिस काम के लिए बहाल किए गए थे, शुरू में ही काम होता ही। जायज मानते हैं आप इस आदेश को? सही फैसला लिया है? नहीं, बिल्कुल इसको मैं सही फैसला मानता हूँ। नुकसान नहीं है, जहाँ सिविल काम होगा, जब तो ये काम अभी डीओ ले रहे थे, अब वो इंजीनियर लिया करेंगे, ठेकेदार करेगा, इंजीनियर लेंगे। अब तो भ्रष्टाचार संस्थागत न हो गया है, कोई एक अधिकारी अपने नहीं लेगा, यही भर वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी रख सकता है। लेकिन कोई ये कल्पना करे कि हमारे विभाग में कोई क्या होगा, के पाठक की चर्चा थी, ये सिद्धार्थ की चर्चा है, तो विभाग में क्या हो रहा था सो तो आपने सामने देख लिया। लेकिन इस बदलाव से ये कि इस प्रखंड से लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ और डीओ, ये जो अभी काम शैक्षणिक कार्य के लिए जो ये सारे अधिकारी विभाग में इसी काम के लिए हैं, लेकिन विभाग में जो निर्माण कार्य सब कुछ हो रहा है, एक स्कूल में 3 एजेंसी काम कर रही है। अब कुछ हेडमास्टर को अपना है, सब जगह कमीशन कुली विद्यालय प्रबंध समिति अब उसको कर दिया कि 50,000 तक का काम है, मानी स्कूल में बेंच डेस्क ढीला हो गया, उसको मरम्मत कराना ही सब आप काम करा लीजिए कुर्सी टेबल का। लेकिन बस हेडमास्टर के वही 50,000 रुपए तक का है। अब बाकी ऊपर का कोई काम नो वर्क थ्रू प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के और डीओ तक का सिविल काम जो होता है ना, निर्माण कार्य, ये काम बिल्कुल छीन लिया गया। इस हाथ डालिए ना, सब जगह शिक्षक परेशान, पीड़ा ही दिखती है। देखिए गेस्ट टीचर का इश्यू कहाँ से आ गया, कि पूरे गेस्ट प्रोफेसर की बात करते हैं। बिहार के कॉलेजों में जो कोई 225 से अधिक अंगीभूत कॉलेज हैं बिहार में, अब उसके सबको शिक्षक का वेतन पूर्णतः सब सरकारी है, सबको देना है। उसमें शिक्षकों की 50% से अधिक पोस्ट खाली है। आज छात्रों की संख्या बढ़ रही है। एक बार 2012 का याद कीजिए, के पाठक उस समय बने थे, तो एक मैं मानता हूं कि शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा दर्द दे गए। रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों की संख्या घटाई गई और उसमें छात्र हर साल बढ़ रहे हैं और शिक्षक घटा रहे हैं। मैंने हम धन्य है इस सरकार की सोच, और कैसे इसको खासकर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इसको अप्रूव करता है। आज गेस्ट टीचर उसी के मारे हुए अब शिक्षक नहीं है, पढ़ाई हो रही है। तो यूजीसी ने ही कहा कि भाई जहाँ पढ़ाई तो हमको करानी है, तो भार दिया, यूनिवर्सिटी को भार दिया, सरकार को भार दिया, आप गेस्ट टीचर बहाल किए। गेस्ट टीचर की नियुक्ति के लिए वही सब मानक है, वही अर्हता है जो आज रेगुलर टीचर बहाल हो रहे हैं। अभी 4600 बिहार में